ब्लडी सत्य के एक और दिल दिला देने वाले मानो या ना मानो के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को एक ऐसी सत्य घटना से रूबरू कराने वाला हूँ जिस दुनिया में लिटरली सचमुच हुई थी, लेकिन जिसको सुनकर लगभग 95% लोग ये कहते हैं कि ये होना तो सचमुच पॉसिबल था ही नहीं। दरअसल ये हुआ था दो शिप्स के साथ। एक हुआ था एक एक्सपेरिमेंट के लिए और दूसरा हुआ था ना जाने किसी अनजान रीजन से। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे जाइए। एक्सपेरिमेंट्स तो ना जाने इंसानी सभ्यता में कितने ही समय से हमारे साथ किए जा रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो कभी कभी बहुत ही हैरान कर देने वाले और कभी कभी तो लोगों की जान ले देने वाले। दोस्तों ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस नेवी ने किया था फिलाडेल्फिया के नवल शिपयार्ड में, और इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम हुआ फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था अपने शिप अपने जहाज को दुश्मनों के रडार से पूरी तरह से गायब कर देना या फिर पूरी तरह से छुपा लेना। ये सचमुच पॉसिबल भी हुआ। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अजीब तरीके से। दरअसल 28 अक्टूबर 1943 को इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उस जहाज में बहुत सारे बारूद रखे गए, लगभग 1200 टन के, और उस जहाज में कई सारे जनरेटर्स रखे गए और जनरेटर्स को एक साथ चालू कर दिया। जनरेटर्स को एक साथ चालू करने के बाद उस जहाज से एक हरे रंग का धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो जहाज लोगों की आंखों के सामने से ओझल हो गया। और बस कुछ ही सेकंड बाद वही जहाज वर्जीनिया के एक शिपयार्ड में देखा गया। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए कि कैसे एक जहाज कुछ ही पलों में देखते ही देखते फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड से वर्जीनिया के शिपयार्ड में पहुंच सकता है। सभी लोगों को ये लगने लगा कि उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है, वो शायद अब दुश्मनों की रडार से बच जाएंगे। लेकिन खौफनाक मंजर अभी बाकी था। जैसे ये खबर वर्जीनिया के शिपयार्ड में पहुंचाई गई तो वर्जीनिया के शिपयार्ड के लोगों ने उस जहाज में जाकर खोजबीन की। जांच पड़ताल करने के बाद लोगों को यह दिखाई दिया कि जहाज में जितने भी लोग थे सभी लोग की पूरी बॉडी डिसेंबल हो गई है। मतलब कुछ लोगों की आधी बॉडी जहाज के अंदर धसी हुई है, कुछ लोगों की बॉडी आधी जहाज के अंदर से बाहर है, कुछ लोग बर्फ की तरह जम गए हैं, कुछ लोग पूरी तरह से जल गए हैं। जो लोग बचे हुए थे उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, कुछ लोग गूंगे हो गए, कुछ लोग तो मर ही गए और कुछ लोग तो पूरी तरह से गायब हो गए। तो इन शॉर्ट उस जहाज में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा था जो अपनी जान और दिमाग के साथ पूरी तरह से नॉर्मल हो। सब कुछ बर्बाद हो गया। यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही खौफनाक और जानलेवा साबित हुआ। इस एक्सपेरिमेंट या फिर इस किस्से की पुष्टि आज तक अमेरिकन सरकार या फिर यूएस नेवी ने कभी भी किसी के सामने नहीं की, लेकिन इस चीज की पुष्टि या फिर ये कहो कि इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा दुनिया के सामने एक अनजान लेटर के साथ हुआ। एक अनजान लेटर जो कि एक अनजान आदमी ने लिखा था, और वो आदमी का किस्सा भी आज तक कभी भी किसी के सामने नहीं आया, और ना ही दुनिया को ये पता चल पाया कि ये लेटर लिखने के बाद उस आदमी का क्या हुआ। उस आदमी ने लेटर में ये लिखा था कि उसने अपनी आंखों से फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को देखा है। उसे सब कुछ खबर थी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ना जाने वो इंसान कौन था, कहां से आया। बहुत सारे शोधकर्ताओं का यह मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट में शायद जहाज को एक टाइम डायमेंशन में चला गया था, एक पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था, और उसी वजह से उस जहाज में, उस यूनिवर्स में उस समय में कुछ ग्लिच पैदा हो गया था और वो वर्जीनिया के शिपयार्ड में दिखाई दिया। ना जाने उस शिप के लोगों ने शायद कुछ एलियंस को देख लिया होगा, या फिर उनका सामना कुछ ऐसी शक्तियों से हो गया होगा, पैरेलल यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की कुछ ऐसी शक्तियों से हो गया होगा जिनका तेज वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये इतिहास का एक ऐसा हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला किस्सा है जिससे ये साबित होता है कि पैरेलल यूनिवर्स में जाना या फिर टाइम ट्रेवल करना बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइए। और एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला किस्सा हुआ था 1948 के समय में भी। दोस्तों मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को यह मालूम होगा कि 1948 के समय में एक जहाज डूबा था जिसका नाम था द एसएस ओरेंग मेडन शिप। दोस्तों सभी लोगों को तो ये पता है कि ये जहाज डूबा था, लेकिन आप में से किस किस को पता है कि इस जहाज के डूबने से पहले क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। इस जहाज के डूबने से पहले एक ऐसा खौफनाक मंजर इस दुनिया के सामने आया था जिसके सबूत आज तक इस दुनिया के सामने नहीं आ पाए, लेकिन ये सत्य घटना थी। ये घटना में क्या हुआ था, दरअसल ये जो जहाज था इंडोनेशिया से अपना सफर तय करने के लिए निकला था, लेकिन इस जहाज के रवाना होने के कुछ ही दिन बाद 2 अमेरिकन वेसल्स को कुछ अलग तरह के मैसेज मिलते हैं, कुछ ऐसे मैसेज जो आम लोगों के लिए समझ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो मैसेजेस कुछ डच कोड वर्ड में। अमेरिकन वेसल्स वालों ने तुरंत किसी की सहायता ली और उन कोड्स को डिकोड किया। डिकोड करने के बाद एक मैसेज सामने आया जिस मैसेज में लिखा हुआ था कि इस जहाज में सभी लोग मर चुके हैं। इस जहाज के कैप्टन के साथ साथ इस जहाज में जितने भी इंजीनियर्स, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, कोई भी अब नहीं बचा है। जल्दी से आप बचा लीजिए।
और फिर उसके कुछ ही समय बाद एक दूसरा मैसेज भी मिलता है। जो मैसेज को सॉल्व करवाना, जो कोड को सॉल्व करवाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था, लेकिन उस कोड के लास्ट के 2 वर्ड लोगों को समझ में आ गए थे, जिसमें लिखा हुआ था आई डेड। तुरंत ही अमेरिकन वेसल्स वालों ने एक सही कदम उठाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमेरिकन वेसल्स वालों ने तुरंत ही उस जहाज को नेविगेट किया। उन्होंने एक शिप तैयार किया जो कि एसएस ओरेंग मैडन को बचाने के लिए जाने वाला था, जिस शिप का नाम था द सिल्वर स्टार शिप। सिल्वर स्टार शिप तुरंत ही एसएस ओरेंग मैडन की तलाशी में निकल गया। तलाशी शुरू करने के कुछ ही दिन बाद उन्हें वो शिप मिल गया। शिप में लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो एक भूतिया घटना उनका इंतजार कर रही है। जैसे वो लोग शिप के अंदर जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि उस शिप के अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी इंजीनियर्स थे, उस शिप का जो कैप्टन था, सबकी बॉडी पूरी तरह से जम चुकी थी और सबका चेहरा सन की तरफ था। उनकी आंखें पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। वो लोगों का चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा था कि वो लोगों ने जमने से पहले एक शैतानिक मॉन्स्टर को देख लिया है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी जम गई है और वो लोगों के चेहरे में एक अलग सा डर है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब वो लोग शिप के बॉयलर तक पहुंचते हैं तो बॉयलर का टेम्परेचर तकरीबन 103 डिग्री था, लेकिन फिर भी वो बॉयलर के साथ काम करने वाले मजदूरों की बॉडी भी उसी तरह से जमी हुई थी। उनका पूरा की पूरा बॉडी पोस्चर कुछ ऐसा था, उनकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थी, उनका मुंह आधा खुला हुआ था। इस घटना के वो लोग पूरी तरीके से छानबीन कर ही पाते, इस घटना के वो लोग सबूत इकट्ठे कर ही पाते, लेकिन अचानक से उन्हें एक धुएं की स्मेल आई। उन्हें अचानक से ऐसा फील हुआ कि इस जहाज के आसपास से कोई धुआं निकल रहा है और फिर वो लोग उस धुएं की तलाशी करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस जहाज में कुछ उनको हलचल से फील होती है और वो लोग तुरंत ही उस जहाज से निकल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही वो लोग उस जहाज से बाहर निकलकर अपने जहाज में जैसे ही वो लोग कदम रखते हैं तो वो जहाज एक अचानक से छलांग मारता है समुद्र के ऊपर और जैसे ही वो छलांग हवा में मारता है वो जहाज पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद वो पूरा की पूरा जहाज समुद्र के अंदर चले जाता है। उस घटना की आज तक किसी को कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। सिर्फ वही लोग चश्मदीद गवाह हैं जिन लोगों ने इस जहाज में मौजूद उन डेड बॉडियों को देखा हुआ। वो ऐसी डेड बॉडीज थी जो पूरी तरह से जम चुकी थी, जिनके मौत का कारण कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वो चश्मदीद गवाहों का ये कहना था कि उस जहाज में कोई भी ऐसे सबूत मौजूद नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि कोई इंसान ने उस जहाज में हमला किया था या फिर उनका सामना कोई ठंडी समुद्री हवाओं से हुआ था। वो जहाज में सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ एबनॉर्मल था तो उस जहाज के अंदर मौजूद सभी लोगों की लाशें। वो लोगों ने ये बताया कि उस जहाज के अंदर एक कुत्ता भी था, जो कुत्ते का चेहरा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसकी भी आंखें उन्हीं की तरह पूरी तरह से फटी हुई थी। उस डॉग का भी मुंह आधा खुला हुआ था, वो डॉग का चेहरा भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो चश्मदीद गवाहों का ये कहना था कि शायद उस जहाज के लोगों ने कुछ ऐसा खौफनाक मंजर देखा था जिसे देखकर वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। शायद उस जहाज में मौजूद लोगों ने एक ऐसे मॉन्स्टर को देख लिया था जिस मॉन्स्टर ने उन्हें पूरी तरह से जमा दिया था, उनकी बॉडी को एक बर्फ की तरह बना दिया था और उसके ही डर से वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, बहुत ज्यादा चौंक गए थे, बहुत ज्यादा घबरा गए थे और इसी वजह से उनकी फेस के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से हो गई थी। हैरान कर देने वाली बात है ना, एक मॉन्स्टर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो लोगों को जमा देता है, एक बर्फ की तरह बना देता है। या फिर इस जहाज ने भी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाले जहाज की तरह ही किसी दूसरे डायमेंशन में एंटर कर दिया था या फिर पैरेलल यूनिवर्स में एंटर कर दिया था और इसी वजह से उसमें मौजूद लोगों की ये हालत हुई थी। आप लोगों को क्या लगता है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, इन मिस्ट्रीज के सबूत तो उन्हीं लोगों के साथ दफन हो गए जो उस समय उन जहाजों में मौजूद थे। हमें नहीं पता कि उन लोगों ने किस खौफनाक मंजर का सामना किया होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हम लोगों के अलावा भी कुछ और रहते हैं। हमें भी कुछ लिमिटेशंस के साथ बनाया गया है, शायद उन्हें भी कुछ लिमिटेशंस के साथ बनाया गया होगा, लेकिन हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के चलते या फिर टाइम ट्रेवल करने के लिए उन लिमिटेशंस को क्रॉस करेंगे तो उसका नतीजा हमारे लिए शायद बहुत ही खौफनाक या बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि कुदरत की बनाई लिमिटेशंस को क्रॉस करना चाहते हैं। शायद उन्हें इन वीडियो के जरिए कुछ सबक मिल जाए। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी लोगों को एक अलग तरह की, एक अलग दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल सके। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए क्योंकि मैं दिन में डेली 2 बार इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक सत्य घटना पर आधारित वीडियोस लेकर आता हूं, जिन्हें सुनकर आप लोग थोड़े हैरान भी हो जाते हैं और आप लोग का थोड़ा इंटेलिजेंस भी बढ़ जाता है। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं मैं अपने वीडियो के जरिए दुनिया को बताऊं, तो
वो टॉपिक आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। आप लोग उसमें क्लिक करके मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पर जुड़े रहेंगे, वहां पर बातें करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ 9 बजे का इंतजार करना, 9 बजे रात में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।